सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑफिशियल डेनर क्लासेस पे। तो देखिए 3 जून 2026 को जो परीक्षा आयोजित हुई टीजीटी साइंस की, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम आपको इसके राइट आंसर बताएंगे कि कैसे प्रश्न आए थे और उसके राइट आंसर क्या हैं। केवल आंसर बताएंगे, डिटेल में नहीं बताएंगे। देखिए ये पहला प्रश्न आया था कि द्रव्यमान m का एक कण निम्न बल की प्रक्रिया के अधीन xy समतल में गतिमान है। यदि के एक धनात्मक स्थिरांक है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है आपको कौन सा कथन इसमें सही है यदि के एक धनात्मक स्थिरांक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ये बी वाला। ठीक, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी कि एफ एक केंद्रीय बल है, ये सही है। मूल बिंदु के सापेक्ष गतिमान कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, ये सही है। और 3, मूल बिंदु के सापेक्ष कण का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, ये सही, बी सही ऑप्शन है। दूसरा, किस विकर्ण की आयनन क्षमता सबसे अधिक है लेकिन भेदन क्षमता सबसे कम है। तो वो विकर्ण होती है आपकी अल्फा किरण। ठीक, ए ऑप्शन है आपका राइट। एक व्यक्ति इस प्रकार चलता है कि कुल समय का आधा भाग 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता, शेष भाग आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा से, शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता। तो औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो इसको जब आप निकालेंगे तो इसका औसत वेग आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन जो डी है ये आपका सही है, डी ऑप्शन। केवल आंसर आपको बताते हैं। मानक सेल विभव इस प्रकार दिया जाता है। देखिए यदि ई सेल धनात्मक है तो अभिक्रिया है। 4 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये ए स्वतः प्रवर्तित, ये ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, यदि 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO बनाता है और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाता है, तो यह निम्नलिखित नियम को दर्शाता है। ये आएगा आपका बी, गणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात के नियम को फॉलो करता है, ये बी ऑप्शन आपका। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा बल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक बल जो है MnO4, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। 7वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो निम्न में कौन सा युग्म प्रकृति में समाकृतिक ऑक्सीफॉर्म्स नहीं है। केमिस्ट्री क्वेश्चन 7 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ये बी ऑप्शन, CaCO3 एंड Na2CO3, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में कौन सा यौगिक चलायवयता नहीं दर्शाता है। 8 नंबर के ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये नहीं दर्शाता है। 9 नंबर में एक बिंदु वस्तु को एक समतल दर्पण से डी दूरी पर रखा जाता है। यदि दर्पण की वस्तु की ओर v चाल से ले जाया जाए तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल है, ये हो जाएगी आपका ए नंबर ऑप्शन, 2v आएगा आंसर राइट आपका। 10वें में देखते हैं एक 500 वाट का बल्ब 300 nm तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा उत्सर्जित एक फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। 10 नंबर के क्वेश्चन में जब हम गणना करेंगे तो ये आएगा बी ऑप्शन आपका। ठीक, इसी तरह 11 नंबर वाले क्वेश्चन में एक्सेले के कितने संरचनात्मक अवयवी होते हैं। 11 नंबर ऑप्शन सी आएगा आपका, ये 5। ठीक, 12 नंबर में एक आदर्श ट्रांसफार्मर के कुंडलन प्रतिरोध नगण्य होता है यदि से T=O और तथा DC वोल्ट V से आपूर्ति की जाती है। चुंबकीय कोण को रेखीय माना जाता है, इससे संतत नहीं है, पारगम्यता अनंत है। तापीय प्रभावों की उपेक्षा करते हुए कोड में चुंबकीय फ्लक्स की समय निर्भरता सर्वोच्च रूप से व्यक्त की जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। हम केवल आंसर आपको बता रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
12 नंबर बाद 13 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु के सापेक्ष जो का बल लाभ गुण ज्ञात कीजिए। यह बल एक कण पर क्रिया करता है जिसका स्थिर सदिश ये है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, ये जो सी है ये आपका राइट आंसर है। 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न, कौन सा व्यंजक निर्वात के संबंध में प्रज के सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए सही है? इसमें आपका राइट आंसर होगा 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न है ये। ठीक, तो 14 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन ये। ठीक, डी ऑप्शन सही होगा। चौदह के बाद 15, एक वस्तु को क्षैतिज के ऊपर कोण पर v0 वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो इनमें कौन सा पथ का समीकरण x और y निर्देशांक को सही रूप से दर्शाता है? 15वें नंबर वाले क्वेश्चन में आपका बी आपका राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर, बी। 16 नंबर, सफेद पुताई करने में 2 से 3 दिनों के बाद एक यौगिक बनता है जो दीवारों को एक चमकदार फिनिश देता है। यह यौगिक के साथ अभिक्रिया से बनता है। जब पुताई की जाती है तो बी नंबर ऑप्शन आपका चमकदार फिनिश देता है। ठीक, इसके साथ यौगिक करके बी नंबर ऑप्शन। कौन सा यौगिक अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध प्रदर्शित करता है? 17 नंबर में आपका आएगा बी ऑप्शन, नाइट्रोफिनॉल, बी ऑप्शन। 18 नंबर, एक ही ताप और दाब पर दो गैसों के घनत्व D1 और D2 हैं। यदि D1 D4D2 है तो इसके मोलर द्रव्यमानों का अनुपात ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 4:2, बी। कौन सा धातु जल के साथ सबसे प्रबल रूप से अभिक्रिया करता है? सी नंबर करता है, पोटेशियम जो होता है जल के साथ सबसे प्रबल अभिक्रिया करता है, सी ऑप्शन। कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है 20 नंबर में? 20 नंबर में देखिए आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपका ए है। ए क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है, तो इसमें जो गलत पूछा गया है ए आएगा ऑप्शन। 20 के बाद 21, द्विझिरी प्रयोग में दो झिरियों में आने वाले प्रकाश की तीव्रता है 4:1 के अनुपात में। यदि व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तीव्रता फर्स्ट मैक्स है तो न्यूनतम तीव्रता क्या होगी? 21 नंबर पे ऑप्शन में आपसे होगी डी ऑप्शन आपकी सही है। डी इज द राइट ऑप्शन। एक गैल्वेनोमीटर को किस से जोड़कर वोल्टीमीटर में परिवर्तित किया जाता है? अगर आप इसको श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध से रखेंगे, 22 का सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक आदर्श गैस में आणविक स्वतंत्र कोट के साथ परिवर्तित किया जाता है। T1 पर एक द्विपरमाणुक गैस की तरह व्यवहार करती है, जबकि T पर एक त्रिपरमाणुक गैस की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, गैस को ताप T1 से T2 तक एक अतिशय धीमे रुद्धोष्ण प्रक्रम में ले जाया जाता है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? ठीक, तो इसमें के स्टेटमेंट में आपका डी ऑप्शन जो होगा, डी ये सही आ रहा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा कथन मिश्रण को यौगिक से अलग करता है? मिश्रण अपने अवयवों के गुण को बनाए रखते हैं, ये ऑप्शन ए नंबर। मिक्सचर रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स, ए ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श कृष्णिका ब्लैक बॉडी की क्या होती है? इसमें आएगा डी ऑप्शन, अशोषकता, डी ऑप्शन। आयतन के स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? ये जो नियम दिया था ये दिया था गए लुसैक ने दिया था, आयतन के स्थिर अनुपात का नियम।
हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या है 27 नंबर क्वेश्चन। ये है C.53A, सी ऑप्शन। किस तत्व में ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्याएं अधिकतम होती हैं? तो ये होती हैं डी ऑप्शन, 28 का डी, मैग्नीज में। 29 में आपका हो जाएगा ओजोन O3 की लुईस संरचनाएं नीचे दर्शाई गई हैं। इस संरचनाओं में परमाणुओं को 1, 2, 3 में दर्शाया गया। परमाणु 1, 2 पर क्रमशः फॉर्मल आवेश क्या है? इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक, कौन सा कक्षक डोनट के आकार का है और उसके दो ग्लोब ZH के अंदिशित होते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन, ए ऑप्शन, DZ2। अगला है, यदि किसी द्रव्य तरंग का इलेक्ट्रॉन के अनुचित निश्चित संवेग हो और संपूर्ण मुक्त आकाश में फैला हो तो वह सही विकल्प चुनिए। जो CX द्वारा स्थित में अनिश्चितता है द्वारा संयोग से अनिश्चितताओं को व्यक्त करता है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका ए सही है ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए या किस लेंस का उपयोग वो करता है? इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अवतल लेंस। मायोपिया बराबर अवतल लेंस का प्रयोग करता है। 4 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष्ठकों में दिए हैं। सबसे आसानी से द्विपरमाणुक अणु बनाने वाला तत्व जो होगा वो 33 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका ए हो ऑप्शन होगा, एम, ए। किस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो ये एथेनॉल जो होता है इसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन जो है वो आपकी मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। विच प्रोसेस इज ए फिजिकल चेंज? मेल्टनिंग ऑफ वैक्स। एक पिंड जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल a और उत्सर्गता E है वो बड़े आवरण से ताप T पर, तो इस प्रकार को इस या प्रश्न को देखेंगे तो इस प्रश्न में जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग के समानुपाती होता है। 30 नंबर 7 वाले क्वेश्चन में डी आएगा, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपातिक होता है, डी ऑप्शन। आवेश वाहकों की सांद्रता प्रवणता के कारण उत्पन्न धारा को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं विसरण, डिफ्यूजन। निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं समान हैं? तो देखिए बलाघूर्ण और ऊर्जा की विमाएं समान होती हैं, सी ऑप्शन। नाइट्रोजन का एक आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतनों के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया के 2 आयतन बनाता है। यदि अंतिम गैसीय उत्पाद का आयतन 8L है तो प्रयुक्त नाइट्रोजनों का प्रारंभिक आयतन होगा बी ऑप्शन, 4L। निम्नलिखित में से कौन सा धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता? ये है आपका सी, तांबा नहीं कर सकता, कॉपर। एकल झिरी स्प्लिट फॉर्म होफर वितरण प्रयोग में तरंगदैर्ध्य वाला एक वर्णी प्रकाश ए चौड़ाई की एक झिरी स्लिट पर समानता अभिलंबित प्रतापित होता है। पर्दे पर बिंदु P उस कोण से संबंधित है ए साइन बिंदु P पर परिणामी विद्युत सदिश की दिशा है। 42 में आपका बी है, देखिए केंद्रीय उच्च स्थित की दिशा के विपरीत हो जाएगा। अगला है, ताप T पर एक पिंड की उत्सर्जन शक्ति E बराबर 200 Wm² और आवश्यकता 0.50 है। उसी ताप की एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता क्या होगी? ये होगी आपकी
बी ऑप्शन आपका सही है। दिग्शीय क्वांटम संख्या आई ये निर्धारित करती है कक्षक की आकृति, सी ऑप्शन। एक ट्रांसफार्मर को डीसी में जोड़ने पर वह काम नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर है, इसको डीसी स्रोत से जोड़ देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ए ऑप्शन आपका सही है। कौन सा संक्रमण धातु यौगिक जलीय विलयन में रंगीन होता है? ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी है ऑप्शन इसका। एक ही आणविक सूत्र वाले लेकिन अंतरिक्ष में परमाणु की सापेक्ष स्थिति में भिन्नता रखने वाले यौगिकों को त्रिविम समावेशी कहा जाता है, सी ऑप्शन। एक कण को पृथ्वी के पृष्ठ से त्रिज्यक बाहर की ओर चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में कितनी दूरी पर कण की चाल उसकी प्रारंभिक चाल की 1/3 हो जाएगी? ये आपका ए ऑप्शन सही है। वर्ण विपथन इसलिए होता है क्योंकि फोकस दूरी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, ए ऑप्शन सही है इसमें। क्वांटम यांत्रिकी का कौन सा मौलिक सिद्धांत नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की एक सटीक अच्छी तरह से परिभाषित क्लासिकल इपेथ पथ पर चलने की संभावना को खारिज करता है? यह ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। 51 में आएगा ऑप्शन आपका, कौन सी अभिक्रिया अपघटन और ऊष्मावशोषी होती है? जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 51 सी ऑप्शन। 52 में है, एक निश्चित धातु का कार्य फलन दिया हुआ है, इस धातु की देहली आवृत्ति क्या होगी? 52 नंबर में जो आवृत्ति होगी वो आपकी ऑप्शन डी होगी, डी ऑप्शन। यदि एक पाउली के अपवर्जन सिद्धांत की उपेक्षा की जाए तो ज़ेनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बी ऑप्शन। स्रोत पर निर्भर न करते हुए किसी दिए हुए यौगिक में सदैव समान तत्व और उसके द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं डी ऑप्शन, स्थिर अनुपात का सिद्धांत, डी ऑप्शन, डी। ध्रुवण के कारण कौन सा यौगिक अधिकतम सहसंयोजी गुण प्रदर्शित करता है? ये करता है आपका लिथियम आयोडाइज्ड, बी ऑप्शन, लिथियम आयोडाइज्ड। नेक्स्ट है, एक विभवमापी टर्मिनल वोल्टेज के बजाय विद्युत बल वाहक को नापता है क्योंकि इसमें हो जाएगा मापे जा रहे वोल्टता स्रोत से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 56 का डी। एक लिफ्ट के अंदर एक तोल मशीन पर द्रव्यमान m वाला एक पिंड रखा जाता है। लिफ्ट अचानक गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र से गिरने लगती है। गिरने के दौरान तोल मशीन पर क्या पठनांक आएगा? तो जो आएगा वो बी शून्य आएगा, मशीन 0 शो करेगी। निम्न में कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम को दर्शाता है? 58 का बी ऑप्शन आपका सही है, 58 का बी। 0.001 MHCI विलियन का पीएच क्या है? इसका जो पीएच है वो आपका सी ऑप्शन है 3। एक पृष्ठ 40% आपतित विकिरण को परावर्तित करती है और 20% को संचित करती है। ऊष्मीय संतुलन पर इसकी उत्सर्जकता है डी 0.4 है, डी ऑप्शन। सिलिकॉन को पी प्रकार का अधिचालक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? ये मिलाई जाती है डी ऑप्शन, बोरान मिलाई जाती है। एक कृष्णिका को गर्म किया जाता ताकि उसका ताप अपने प्रारंभिक मान का दोगुना हो जाए, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा हो जाती है डी ऑप्शन 16 गुना, 16 गुना।
किस यौगिक में इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण संभव नहीं है? 63 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन होगा डी, 2 ब्यूटीन। इसमें दिए गए परिपथ में BC के सिरों पर वोल्टता पात VBC का मान और प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्रमशः क्या होंगे? इसमें जो राइट आंसर होगा ये आपका सी है, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट आपका देखिए हो जाएगा एक ग्रह का घनत्व पृथ्वी के समान है, लेकिन इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी। यदि पृथ्वी से किसी वस्तु का है तो उपयुक्त उल्लिखित ग्रह से उसी वस्तु का पलायन वेग ज्ञात कीजिए। इसमें आपका होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 65 का बी ऑप्शन। एक ऊष्मारोधी द्रव पात्र में द्रव्यमान M और विशिष्ट ऊष्मा C वाला एक द्रव है। पात्र के भीतर एक पैडल व्हील है जिसे M ऊंचाई के एक समान चाल से नीचे आ रहा है द्वारा संचालित किया जाता है। गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा एक नियत P पर बेयरिंग में क्षय होती है, जिससे द्रव का ताप बढ़ जाता है। ऊर्जा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, ए ऑप्शन में आपका ये है, ए इज द राइट आंसर इसमें। ठीक, नाभिक का द्रव बूंद मॉडल LDM जो नाभिकीय विखंडन की व्याख्या करता है का प्रस्ताव किसने दिया था? यह प्रस्ताव दिया था आपका नील्स बोर ने, सी ऑप्शन। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार शीतलन की दर ताप के अंतर पर निर्भर करती है, बी ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड को एल्कीन में परिवर्तित करती है? 69। इसमें आपका हो जाएगा निराकरण, इलिमिनेशन। कौन सा इलेक्ट्रोड शून्य मानक इलेक्ट्रोड विभव रखता है? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताएं व्यतिक्रम चित्रांक पैटर्न में अधिकतम तीव्रता होगी। 71 नंबर में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 9। दो सौ 98 के पर जल में सीमांत मोलर चालकता का उच्चतम मान किस आयन का है? यह है आपका ए ऑप्शन, ए Ca2+। नेक्स्ट है प्लेट क्षेत्रफल ए और पृथक्करण डी वाला एक समानांतर प्लेट संधारित्र आर प्रतिरोध वाले एक लंबे सीधे तार के माध्यम से एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। प्लेटों के बीच में पैराविद्युत का पैराविद्युती है। आवेशांक के दौरान एक क्षण पर तार से चालन धारा आई है। उसी क्षण पर प्लेटों के बीच विस्थापन धारा का सही प्रमाण में कौन सा है? 73 का जो है आपका वो है बी ऑप्शन। ठीक, 74 के बाद 3 के बाद 4 है। देखिए, यदि एक पोलेराइट शीट P2 को एक दो क्रॉसित पोलेराइट P1 और P3 के बीच घुमाया जाता है तो P1 और P2 के पारित अक्षों के बीच का कोण क्या होगा जब पारगर्भित तीव्रता अधिकतम है? 74 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, π/4। यदि कोई भौतिक राशि m और वेग v और त्रिज्या r पर इस प्रकार निर्भर करती है और क्योंकि विमाएं कोणीय संवेग की हैं तो ABC ज्ञात करना है। 75 नंबर वाले में आपका सी आ जाएगा ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। एक कण को धरातल के एक समान गुरुत्वाकर्षण के अधीन क्षैतिज से कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई के 4 गुना के बराबर है तो थीटा का मान होगा, ये होगा बी ऑप्शन आपका, 45 डिग्री आएगा। ठीक,
इसमें एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निवार्त में गमन करता है यदि समय t में यदि किसी पृष्ठ पर स्थानांतरित कुल ऊर्जा v है और एक पूर्णकालिक अवशोषक पृष्ठ द्वारा पूरी तरह अवशोषित कर लिया जाता तो इस पृष्ठ को स्थानांतरित कुल संवेग का परिणाम होगा, जहां c विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल है। सी ऑप्शन है सही आपका। डैश के अनुसार दो गैसें ए और बी के समान आयतन में समान ताप और दाब पर समान संख्या में अणु होते हैं। यह होगा आवोगाद्रो का नियम है, आवोगाद्रो का नियम। ठीक, ये ऑप्शन। 78 के बाद 79 कौन सा आयनन प्रति चुंबकीय डायोमैग्नेटिक है? ये सी ऑप्शन है आपका। वनीला बीन्स में पाए जाने वाले यौगिक एक्स की संरचना है? ए ऑप्शन आपका सही है, ए। N2, N3, N2 और F की आयनिक त्रिज्याएं ए में क्रमशः है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 81 का बी। एक शुष्क सेल में रासायनिक अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है क्योंकि जेट लगातार ऑक्सीकृत होता है, Mn2 लगातार अपचयित होता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। अब 83 नंबर, तीसरे कोष में उपस्थित कक्षकों की कुल संख्या है? ये हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, 9 होती है तीसरे कोष्ठक में उपस्थित कक्षकों की संख्या। कौन सा आयन अधिकतम अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है? 84 में आपका जो होगा सी ऑप्शन, Fc। निम्न में कौन सा अभिक्रिया गै-लुसैक के संयोजी आयतनों के नियम का समर्थन करती है? 85 में हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी। अब अभिकथन और कारण देखेंगे। इसमें अभिकथन है आयतन और क्षेत्रफल जैसी भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। कारण क्या है? समांगतता के सिद्धांत के अनुसार केवल उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान हो। अब 86 नंबर में आपका सी हो जाएगा। अभिकथन ए और आ कारण सही है, सही कथन है और सही व्याख्या है। अगला है आपका उपसर्ग है और गुणक है। सत्तासी नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। उपसर्ग है और गुणक है। इसमें जब आप सुमेलित करेंगे तो आपका आंसर एस आएगा। पहला योटा मिलेगा 4 से, बी 2, सी फर्स्ट और डी है तीसरे से। ठीक, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। 88 में विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर वाले एक सेल की परिवर्ती प्रतिरोध आर से जोड़ा जाता है। वाय पथ की संचरित शक्ति तब अधिकतम होती है जब 88 का डी, आर बराबर आर। द्रव्यमान एम वाला एक कण कोणीय वेग क्षैतिज रूप से गुणन कर रही एक डिस्क के सापेक्ष विरामावस्था में है। कण घूर्णन अक्ष से आर दूरी पर स्थित है। डिस्क को डिस्क से जुड़े घूर्णी निर्देश तंत्र से देखा जाता है। कण पर लगने वाला अपकेंद्री बल का परिमाण क्या है? जो परिमाण है वो है 89 नंबर क्वेश्चन का सी है आंसर आपका, सी। 89 में आपका ये सी नंबर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 2.3 डाइक्लोरोब्यूटेन यौगिक के लिए कितने ध्रुवण घूर्णक विमन समावेशी पाए जाते हैं? ये आपका डी ऑप्शन है, डी का दूसरा। एक उदासीन गैसीय परमाणु एक्स निम्नलिखित प्रकार से क्रमिक आयन से गुजरता है। किससे गुजरता है? ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा सी,
ठीक है, पहले E1 से, फिर E2 से, फिर E3 से। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है दो प्रतिरोध 6 और 3 पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, समतुल्य प्रतिरोध है, यह आपका डी ऑप्शन। P-N संधि जंक्शन के अग्रदिशिक व्यास में रोधिका विभव घटता है, ए ऑप्शन। ऊर्ध्वाधर और ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की अधिकतम स्थैतिक ऊर्जा कहाँ होती है? 94 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हो जाएगा सबसे ऊंचे बिंदु पर होती है, ए ऑप्शन। रेडियम की अर्धायु 1580 वर्ष है, इसकी मोलर द्रव्यमान 226 GM फर्स्ट है। रेडियम के 1 ग्राम में प्रति सेकंड कितने न्यूटन होते हैं? ये होते हैं आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? यह आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। 97 ये जो दिया हुआ सूत्र में CO परमाणु का संकरण इस प्रकार है। 97 में इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डी सही है। कौन सा अणु अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण रखता है? 98 वाला क्वेश्चन में आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लोरोमीथेन। एक तारा लगभग एक कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है। यदि तारे में उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तीव्रता वाला तरंगदैर्ध्य 480 nm है, तो तारे का पृष्ठीय ताप अनुमानित कीजिए। ये हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है, यह डी हो जाएगा ऑप्शन, M2 डी ऑप्शन। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? बी ऑप्शन आपका, वायु एक समांगी मिश्रण है। एक चालक में आवेश वाहकों की गतिशीलता विद्युत क्षेत्र के साथ के रूप में बदलती है। चालक का एक विभवांतर के सिरों पर जुड़ा गया तो V को 16 गुना बढ़ाया जाए तो चालन धारा कितने दूर गुना बढ़ेगी? ये बढ़ेगी C 4 गुना बढ़ जाएगी। अक्रिय युग्म प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्ग 14 के भारी तत्वों में, ए ऑप्शन सही है। निम्न किस स्थिति में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है? जब एक नाभिक करागी एक द्विबंध पर आक्रमण करता है जिसे अस्थायी इलेक्ट्रॉन विस्थापन होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लंबाई L वाली एक लंबी ठोस क्षण की ऊष्मीय चालकता ताप के अनुक्रमानुपाती होती। क्षण के सिरों पर रखा जाता है। स्थिर अवस्था में क्षण से गुजरने वाला ऊष्माधार, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक, ये डी होगा ऑप्शन, डी ऑप्शन। एक तैराक स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से तैर सकता है। नदी 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बह रही है। 140 मीटर चौड़ी नदी को पार करने के लिए न्यूनतम आवश्यक समय क्या होगा? 106 का जो है आपका बी होगा, 35 सेकेंड। कौन सा यौगिक अनुनाद रेजोनेंस दिखाता है लेकिन एरोमेटिकता नहीं दिखाता? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ब्यूटाइटिन। ओम के नियम द्वारा नियंत्रित एक चालक में विभवांतर V और धारा I के बीच संबंध किस परिस्थिति में मान्य होता है? यह आपका ए VI पर रेखीय रूप से निर्भर करता है। ए ऑप्शन सही है। वायु में स्थित एक बिंदु स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश गोलाकार कांच के पृष्ठ
पर आपतित होता है। प्रकाश स्रोत की कांच की पृष्ठ से दूरी 200 मीटर है। प्रतिबिंब किस स्थिति पर बनेगा? तो ये बनेगा जो है सी से स्थित बनेगा। सी ऑप्शन सही है। प्रतिबिंब कांच के पृष्ठ से 21.0 सेंटीमीटर की दूरी पर आपतित प्रकाश की रेखा में बनता है। सी ऑप्शन सही। 110 नंबर वाला प्रश्न, एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु के लिए ए गैल्वेनीटर से होकर गुजरने वाली धारा शून्य है। ठीक, ए, केवल ए की जरूरत है स्टेटमेंट में। ए ऑप्शन केवल सही है। निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक है? 111। यह है सी ऑप्शन, नियान। एक अभिक्रिया उच्च ताप पर स्वतः परिवर्तित है लेकिन निम्न ताप पर अस्वतः परिवर्तित है। निम्न में कौन सा इस प्रकार के ऊष्मागतिकीय गुणधर्म का सही वर्णन करता है? ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप्स निर्माता किस गैस का उपयोग करते हैं? यह गैस अपने परमाणु द्रव्यमान द्वारा है। सही विकल्प चुनिए। 113 नंबर क्वेश्चन में जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण पर कीटोन देता है? ऑक्सीकरण पर कीटोन देता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कौन सा कथन उत्प्रेरक के बारे में सही है? तो उत्प्रेरक के बारे में जो है ये डी सही है। यह किसी अभिक्रिया को गिब्स ऊर्जा को परिवर्तित नहीं करता। डी ऑप्शन आपका सही है, डी। 116 में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? ये CaL2O3, ये उभयधर्मी होता है। एक शुद्ध पदार्थ एक बंद पात्र के अंदर अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में द्रव के साथ रहता है। कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन। द्रव और वाष्प अवस्थाओं के ताप और दाब समान होते हैं लेकिन आयतन और घनत्व भिन्न होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी कण का द ब्रेगली तरंगदैर्घ्य किस चीज पर निर्भर करता है? ये बी पे निर्भर करता है, इसके संवेग पर। निम्न में कौन सा कथन नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में सही है? ए ऑप्शन सही है। विखंडन और संलयन दोनों ही उत्पादों के प्रति न्यूट्रॉन बंधक ऊर्जा में वृद्धि के कारण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दो सदिश ए और बी के बीच का कोण 60 डिग्री है। यदि इन सदिश का परिणामी आर ए के साथ 30 का कोण बनाता है तो निम्न में कौन सा सही है? 120 में हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में टी आवर्तकाल के साथ परिक्रमा करता है। इसे 4r त्रिज्या की दूसरी वृत्ताकार कक्षाओं में स्थानांतरित किया जाता है। उपग्रह का नया आवर्तकाल होगा 101 का हो जाएगा ए ऑप्शन। एक 122 का CGS प्रणाली में गुरुत्वीय नियतांक का मान G बराबर 6.67 है तो MKS प्रणाली में G का मान ज्ञात कीजिए। 122 में हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, एक 123 में एक गैसीय का हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दिए गए समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करता है। यदि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के लिए 50 ml O2 की आवश्यकता है और 30 ml CO2 की उत्पन्न होती है तो सभी आयतन एक की ताप और दर्पण मापे जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र है, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आणविक सूत्र। ठीक, C3H8।
कौन सा ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है? 124 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 125 में आपका है एक परमाणु गैस की स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता 3/2 आर है, ठीक है, और कारण दिया हुआ इसमें। तो इसमें जो है वो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है, ठीक। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सही कथन है और सही व्याख्या है। तो विद्यार्थियों धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हमने आपको टीजीटी साइंस का जो पेपर हुआ था इसके केवल आंसर आपको बताए हैं, ठीक है। इसी तरह से और परीक्षाएं जो हैं टीजीटी की सारे पेपर के हम आपको राइट आंसर बताएंगे। तो शेयर करिएगा उन लोगों तक जिन्होंने पेपर दिया है साइंस का, टीजीटी साइंस का, या जो आगे देने वाले हैं, ठीक। वो भी इस पैटर्न को देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।